हेलो दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट के बारे में काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे किया जाता है और इसमें किस प्रकार से ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद सावधानी रखनी होती है। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल जाएंगे। दोस्तों, घुटनों में दर्द एक बहुत ही सामान्य समस्या है जिसकी वजह से आपको समय समय पे विभिन्न तरह के इलाज कराने पड़ते हैं। ज़्यादातर जो समस्या है घुटनों के दर्द की वो 50-55 की एज के हिसाब से शुरू होती है। उसके बाद दवाइयाँ, कसरत, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, इस प्रकार से पेशेंट सभी तरह के माध्यमों को ट्राई करता है। लेकिन कभी कभी घुटने में जो आर्थराइटिस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि बाकी सभी तरीके इसमें ख़त्म हो चुके होते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में जब डॉक्टर आपको एडवाइस देता है तो समाज में काफ़ी सारे भ्रम व्याप्त हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है, वास्तव में इसमें करते क्या हैं और ये किस प्रकार से ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ को प्रभावित करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट असल में होता क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है या किसको नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता तब पड़ती है जब घुटने में जो कार्टिलेज है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और जब आपका डॉक्टर एक्सरे करवा के देखता है तो आप देखोगे कि एक्सरे में बोन से बोन टच हो जाती है। घुटने में ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया को बीच में से गैप देने के लिए वॉशरनुमा संरचना होती है जिसे कार्टिलेज और मेनिस्कस कहा जाता है। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके की मेनिस्कस और कार्टिलेज पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब वो बैठ के खड़े होते हैं, आलती पालती मारते हैं या काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं तो उनकी जो हड्डी है वो एक दूसरे से रगड़ खाती है, जिससे सीवियर पेन होता है, तीव्र दर्द होता है और उनको इवन रात को करवट लेने में, सोने में भी दिक्कत होने लगती है। ऐसे लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, एक जगह पे 20 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते और अगर नीचे बैठने की बात करें तो नीचे बैठने की तो वो लोग सोच भी नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट कराने की सलाह देता है। दूसरा सवाल है कि नी रिप्लेसमेंट किस उम्र में कराना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी कोई फ़िक्स उम्र नहीं है। ज़्यादातर जो पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट के होते हैं वो मेरे पास आते हैं 50 से 70 साल के बीच के लोग होते हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट करवाना होता है। हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं जितना हो सके नी रिप्लेसमेंट को लेट करूं, लेकिन हमें ये भी मन में ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाके फ्यूचर में ऑपरेशन कराना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो यंग एज में अगर आप 50, 55, 60 पे नी रिप्लेसमेंट कराएंगे तो उसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं, बजाय कि 70, 80 या 85 की उम्र में आप नी रिप्लेसमेंट कराएं। तो जब आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दे दी है तो अगला सवाल ये आता है कि असल में नी रिप्लेसमेंट होता क्या है। क्या पूरी हड्डी काट दी जाती है, क्या सब कुछ हटा दिया जाता है, किस प्रकार से नी रिप्लेसमेंट होता है, कितने दिन भर्ती रहना पड़ता है। तो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऑपरेशन के 1 या 2 दिन पहले भर्ती किया जाता है। आपकी सारी जाँचें की जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन की जाँच, हार्ट की जाँच, लंग्स की जाँच, क्योंकि जो ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है, नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट थोड़े से सीनियर सिटीजन वाली एज के होते हैं, तो हर तरह की सावधानी हम बरतने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पाँव को शून्य किया जाता है, बल्कि पेशेंट को पूरा बेहोश नहीं किया जाता। और हार्ट की जो जांच है, ECG, 2D इको, ये सब जांचें ऑपरेशन से पहले कराई जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को तो नी रिप्लेसमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी 1 या 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो उसके हिसाब से हम 1 या 2 यूनिट ब्लड को भी रिज़र्व करके रखते हैं। ऑपरेशन से 1 दिन पहले जो तैयारी होती है उसमें डॉक्टर आते हैं, आपका पूरा चेकअप करते हैं। एनेस्थीसिया के डॉक्टर आते हैं, वो आपका पूरा चेकअप करते हैं और उसके बाद अगले दिन आप ऑपरेशन का प्लान किया जाता है। जब दोस्तों आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है तो पूरे पैर की अच्छी तरह सफाई की जाती है और उसके बाद रिप्लेसमेंट किया जाता है। अब रिप्लेसमेंट में हम बेसिकली करते क्या हैं, इसको समझाने के लिए मैंने एक मॉडल रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर की बोन फीमर है, नीचे की टिबिया है। ये जो ग्रे एरिया है ये कार्टिलेज वाला एरिया है। जिनको आर्थराइटिस होती है, ये कार्टिलेज पूरी ख़त्म हो जाती है तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि इस पर स्टील की परत लगा देते हैं, जिसे नी रिप्लेसमेंट या नी इम्प्लांट कहा जाता है। तो आप इसकी संरचना ऐसे समझ सकते हैं, जैसे घोड़ा होता है तो उसके खुर पे नाल लगा दी जाती है ताकि वो खुर घिसे नहीं। सेम उसी तरह घोड़े जो बोन की हड्डी है उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं और उसी को नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा काटा फांसी नहीं होती, केवल 8 mm की जो हड्डी होती है, जो कार्टिलेज होती है, उसको खुरचा जाता है और उसके ऊपर ही नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट को फिट किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों का मुझे सवाल होता है कि सर नी रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट होते हैं वो किस किस कंपनी के आते हैं और कौन सी कंपनी के इम्प्लांट बेटर रहते हैं। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट की इंडिया में प्राइस की कैपिंग है। इसका मतलब ये है कि नी रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट है उसकी एक फ़िक्स प्राइस यहाँ पे कर दी गई है, जो करीब 60 से 65 हज़ार रुपये के बीच रहती है।
इसमें जो 4-5 प्रमुख कंपनियां हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो हैं जॉनसन एंड जॉनसन, एक दूसरी अच्छी कंपनी है स्मिथ एंड नेफ्यू, एक है जीमर, एक है स्ट्राइकर, एक है मैक्स। तो ये 3-4-5 प्रचलित कंपनियां हैं जिनके इम्प्लांट ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जो नी जॉइंट के जो इम्प्लांट होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसमें पॉली यानी प्लास्टिक और एक होता है मेटल, जो 2 तरह का हो सकता है, कोबाल्ट क्रोम का भी बना हुआ हो सकता है और टाइटेनियम का भी बना होता है, जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके और उसको लगवा सकते हैं। सब डॉक्टर्स के जो इम्प्लांट की चॉइस है वो उनकी खुद की ट्रेनिंग, उनकी फेलोशिप्स, उनके अस्पताल में उपस्थित संसाधनों के हिसाब से अलग अलग होती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर के पास इम्प्लांट चॉइस का डिसीजन उसके ऊपर ही छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर डॉक्टर अलग अलग इम्प्लांट से कंफर्टेबल हो सकता है। ऑपरेशन के पश्चात कुछ 15 से 20 टाँके लगाए जाते हैं और उसके बाद ड्रेसिंग लगा दी जाती है। ऑपरेशन के बाद आपको जनरली वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसी प्रोटोकॉल होती है कि 1-2 दिन के लिए आपको आईसीयू में भी रखा जा सकता है। ऑपरेशन के वक्त जैसा मैंने बताया पेशेंट पूरा कॉन्शियस होता है ऑपरेशन के वक्त। ऑपरेशन के बाद भी वो आपसे बात कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे बाद हम खाना पीना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट का वॉक करना शुरू करवा देते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से जब पेशेंट वॉक करता है तो शुरू में 10-15 दिन उसे वॉकर की सहायता लेनी पड़ती है, बाद में वो बिना वॉकर के वॉक कर सकता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे दोनों घुटने ख़राब है तो मैं एक साइड का रिप्लेसमेंट कराऊं या दोनों साइड का। दोस्तों वैसे साइंटिफिकली आप दोनों साइड का रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं, पर ज़्यादातर मेरे ख्याल से एक साइड का रिप्लेसमेंट कराना ही बेटर रहता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो सीनियर सिटीजन एज के होते हैं, तो उनके हार्ट की और लंग की कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड होती है। तो अगर आपकी उम्र ऑलरेडी 65, 70, 75 है तो मेरा सजेशन एक साइड के नी रिप्लेसमेंट का ही रहता है। फिर भी अगर आप चाहें और आपके डॉक्टर, आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको समझते हैं कि वो आप इतने फिट हैं, तो आप दोनों साइड के रिप्लेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि सर एक साइड का रिप्लेसमेंट कराएंगे और उसके कुछ दिन बाद दूसरा कराएंगे तो कहीं उनमें कोई साइज़ का मिसमैच या ऐसा तो नहीं होगा। तो ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में तो एक बार में एक साइड का रिप्लेसमेंट ही किया जाता है, और इंडिया में थोड़ा सा ये है कि आसानी के लिए दोनों रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। उससे पेशेंट को कंफर्ट भी रहता है कि वो जल्दी रिकवर करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी फ़िटनेस को देखना पड़ता है कि क्या उसकी बॉडी में वो स्टेमिना है कि एक साथ दोनों साइड के रिप्लेसमेंट को वो झेल सकता हो। ऑपरेशन के बाद आपको अस्पताल में 4 से 5 दिन रखा जाता है। उस दौरान आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर होती हैं, बी कॉम्प्लेक्स होती है, एसिडिटी की दवाइयाँ होती हैं। साथ में आपके खून को पतला करने के लिए क्लेक्सेन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि फैट एम्बोलिज्म होकर आपके पैरों में कोई खून का थक्का ना जम जाए। ज़्यादातर 2 से 3 दिन बाद हम बैंडिंग भी स्टार्ट करा देते हैं। पेशेंट इंडिपेंडेंट रूप से 2 से 3 दिन में इंग्लिश टॉयलेट को यूज़ कर सकता है। ऑपरेशन के बाद जो पहला विजिट होता है दोस्तों, वो 15 दिन बाद कराया जाता है। उस वक्त हम टाँके निकाल देते हैं। ज़्यादातर लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में अच्छी तरह सेट हो जाते हैं और अपनी बैंडिंग खुद करने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुरू में बैंडिंग करने में दिक्कत आती है, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेके बैंडिंग कर सकते हैं। 90 से 100, 110, 20 तक की बैंडिंग अचीव की जा सकती है। आजकल इसमें काफ़ी तरह के एडवांस हाई फ्लेक्स इम्प्लांट भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से और भी बैंडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी नी रिप्लेसमेंट के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ भ्रम है लोगों के, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। पहला भ्रम होता है कि ये बहुत ही महंगी सर्जरी है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। नी रिप्लेसमेंट की जो प्राइस है वो हमारे अस्पतालों में बहुत ही किफ़ायती रेट में किया जाता है। मैं सोचता हूँ इंडिया में शायद ही कहीं इतने कम रेट में रिप्लेसमेंट होता हो जितना हमारे यहाँ हो जाता है। दूसरी लोगों का सवाल रहता है कि सर इस ऑपरेशन के बाद तो पता नहीं कितने महीने का बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। 3 से 4 दिन में वो अपना सारा काम इंडिपेंडेंट रूप से कर सकता है। नी रिप्लेसमेंट में किसी किस्म का कोई बेड रेस्ट नहीं करना होता। तीसरा सवाल है कि सर नी रिप्लेसमेंट की लाइफ कितनी होती है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि 1 से 2 साल ही रिप्लेसमेंट चलता है, तो ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है वो 15 साल के करीब किताबों में बताई जाती है, और ये ज़्यादा भी चल सकता है। वो इस पे रहता है कि आप कितनी सावधानी रखते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर किस किस किस्म के जो है परहेज़ हमें करने पड़ेंगे रिप्लेसमेंट के बाद। तो ज़्यादातर तो कोई ख़ास परहेज़ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। 1-2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि जितना हो सके नीचे ज़मीन पर ना बैठें, उकड़ू बैठने की कोशिश ना करें, आलती पालती मारने की कोशिश ना करें। इस प्रकार से करने से घुटने पे जोर पड़ता है और उससे लाइफ उसकी कम हो सकती है। साथ साथ में आपको, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, तो वो सब दवाइयाँ भी आप रेगुलर रूप से लेते रहें, ताकि आप चक्कर खाकर गिरे ना या कोई और चोट ना लग जाए। बाकी रिप्लेसमेंट के बाद आराम से आप पार्क जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है।
काफ़ी सारे लोग मुझे जब ओपीडी में आते हैं तो कहते हैं कि सर हमारे पड़ोस में किसी ने कराया था, वो अब खुश नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वो चल नहीं पा रहा। तो दोस्तों ऐसी नकारात्मक सोच आप ना रखें। नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है, आराम से आप चल फिर सकते हो। हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत लेट एज में, जैसे 80, 85 या 90 की उम्र में अगर आप नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, या फिर जब आप रिप्लेसमेंट कराते हैं बाद में उसमें सही डॉक्टर का चुनाव नहीं हुआ है या कोई टेक्निकल मिस्टेक है, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप अच्छे डॉक्टर का चुनाव करिए, अच्छी कंपनी के इम्प्लांट्स का चुनाव करिए। ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं उन सलाहों का पालन करिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है और आपको उसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर आप हमसे नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक बात बताना मैं और भूल गया, कंप्यूटर नेविगेशन। नी रिप्लेसमेंट में अब एक बहुत डेडिकेटेडली, बहुत ही डेवलप्ड टेक्निक आप आई है, उसे कहते हैं कंप्यूटर नेविगेशन। कंप्यूटर नेविगेशन में जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो कंप्यूटर और रोबोट की मदद से किया जाता है। हमारे पास भी ये सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्जरी कंप्यूटर नेविगेशन से हो तो उसके बारे में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेडिक्लेम में जो भी मेडिक्लेम है वो नी रिप्लेसमेंट का जो पूरा पैसा है वो रिफ़ंड करते हैं। बस आपकी शर्त ये रहती है कि मेडिक्लेम 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घुटने के आपका दर्द स्टार्ट हुआ उसके बाद आपने मेडिक्लेम कराया और 3 महीने बाद आप चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट हो जाए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। मेडिक्लेम 2 से 3 साल पुराना होना ही चाहिए। अगर आपके डायबिटीज़ है, अगर आप हार्ट पेशेंट है, तो भी आप नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। बस थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। कोविड टाइम के अंदर जब नी रिप्लेसमेंट किया जा रहा है तो आपकी कोरोना टेस्टिंग भी कराई जाती है। वो इसलिए कराई जाती है कि भाई ऑपरेशन के दौरान आपकी लंग की कैपेसिटी किस प्रकार की है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी संक्षिप्त में जान पहचान नी रिप्लेसमेंट के बारे में। मुझे लगता है आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो ने दे दिए होंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ जान पहचान या कोई सवाल है आपके दिमाग में जो आप जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।